सियावर रामचंद्र की जय। मोरबुट वंशी वाले की जय। एक बाई ने कहा कि भगवान विष्णु के ध्यान के विषय में कहो, और एक बाई ने कहा कि भगवान के प्रेम के विषय में कहो, और एक भाई ने कहा कि समता के विषय में। तो भगवान का जो ध्यान है वो प्रेम में सहायक है, और प्रेम का जो फल है परमात्मा की प्राप्ति, वह परमात्मा तो सम है। इस कारण से उस साधक में समता आ जाती है, साधन काल में भी, और फिर सिद्ध अवस्था में तो वो समता रहती ही है। चाहे भक्ति के मार्ग से जावें, चाहे ज्ञान के मार्ग से, समता के बिना भक्ति भक्ति नहीं, योग योग नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं। तो तीन बात है, इस वास्ते समझो कि संक्षेप से सब बात कही जाती। भगवान के ध्यान के लिए एकांत और पवित्र देश होना चाहिए। तो ये जो स्थान है, भागीरथी का किनारा परम पवित्र है। सारी दुनिया में सबसे पवित्र भारतवर्ष है, और भारतवर्ष के बीच के मां जहां भगवान के भक्त और भगवान के अवतार हुए हैं, वे स्थान है जिनमें 7 पूरी मुक्ति के देने वाली है। उसमें ये जो स्थान है मायापुरी के अंतर्गत है। कनखल से लेकर के और लक्ष्मण झोले तक है जो यह भूमि है, इसको नाम मायापुरी है। इसमें मरने से मुक्ति होती है, और यहाँ पूर्व में सदा से ही तपस्वी लोग आकर के तपस्या की है, साधन किया है, तो यह साधन भूमि है। और उसमें भी फिर भागीरथी को किनारो उत्तम से उत्तम है। तो स्थान तो परम उत्तम है, और यहाँ को दृश्य भी बहुत ही उत्तम है। ध्यान के मां वैराग की बहुत आवश्यकता है, तो यहाँ वैराग तो स्वाभाविक ही होता है। यहाँ का जो दृश्य है वो चित्त में वैराग को उत्पन्न करता है। जब चित्त में वैराग होता है तो संसार से उपरती और भगवान के मां प्रीति होती है। संसार से प्रीति का जो अभाव है उसका नाम तो वैराग है, यानी राग का अभाव। और संसार की तरफ से वृत्ति का जो अभाव है उसका नाम उपरती है। तो हम लोगों को परमात्मा के में वृत्ति लगानी चाहिए, और परमात्मा में प्रेम करना चाहिए, और संसार से वृत्ति भी हटानी चाहिए, और संसार से प्रेम भी हटाना चाहिए। तो ध्यान के बीच के मां वैराग से बहुत ही मदद मिलती है। जहां अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने समता रूपी योग जो बतलाया बहुत ही उत्तम बतलाया, किंतु मन की चंचलता होने के कारण से उसकी मैं स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है। ऐसे स्वयं महाबाहो मनोदुर निग्रहण अभ्यास कौनते वैराग्य गृह्यते। ऐसे स्वयं महाबाहो, हे महाबाहो तुम्हारा कहना जो है सो संशय रहित है। मनोदुर निग्रहण, ये चंचल मन का स्थिर होना, एक प्रकार से भस्म होना बहुत ही कठिन है। ये तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु अभ्यास और वैराग के द्वारा वो मन भस्म हो जाता है, स्थिर हो जाता है। चित्त की वृत्तियों के निरोध के विषय में भी यही बात महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 12वें सूत्र में बतलाई है। अभ्यास वैराग्याधम निरोध, अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध भी अभ्यास से होता है, और चित्त भस्म भी अभ्यास से होता है और वैराग से होता है। तो अभ्यास और वैराग दोनों से चित्त का निरोध होता है, और माने चित्त की वृत्तियों का, और चित्त अपने कंट्रोल में आ जाता है, भस्म हो जाता है। ये बात सही, उपाय भी भगवान ने बतला दिया। अब ये विचार करना है
कि हम लोगों को ध्यान करना है, तो ध्यान के वहां ये अभ्यास और वैराग दोनों ही एक प्रकार से बहुत ही मददकारक है। तो एकांत और पवित्र स्थान में ऐसा करना चाहिए, अभ्यास और वैराग। तो ये जो स्थान है स्वाभाविक ही एकांत है। जन समूह जो सुनने वाले भाई हैं एक प्रकार से, इनका संग तो एक जनसंग नहीं है, ये तो एक प्रकार से थी साधन के लिए इकट्ठे हुए हैं। संसारिक जन जो है उनका संग ध्यान में बाधक है। मयितानन योगी ने भक्ति रवि विचारणी विदेश सेवी तो मर्तिजम संसदी, ये भगवान ने गीता की 13वीं अध्याय के 10 के श्लोक में कहा। भगवान कहते हैं कि साधकों के साधन में ये उच्च कोटि का साधन बतलाया है कि मुझ परमात्मा में अनन्य योग द्वारा अभिविचारणी भक्ति और एकांत देश का सेवन और जन समूह के बीच के मां अरति मन प्रीति का भाव। तो भक्ति का तो प्रकरण है ही, और स्थान भी एकांत और पवित्र है। तो ध्यान के बीच के मां ये छह पदार्थ बहुत ही सहायक है। क्या कि एकांत और पवित्र देश और चित्त के मां वैराग और सत्संग और स्वाध्याय और नाम का जप, नाम के जप का अभ्यास और संसार से ऊपर थी। ये छह पदार्थ जो है सो ध्यान के वहां विशेष सहायक है। विरुद्ध जो बीतराग जो पुरुष है उनका संग जो है वो ध्यान में सहायक है। उनके बतलाई और साधन के अनुसार हम ध्यान करें तो उसमें हमको सफलता मिलती है। और उन पुरुषों के न रहने पर, माने उनका संग न होने पर जो सदशास्त्र है उनका जो अध्ययन है, ध्यान के विषय की बातों पर उन के द्वारा विचार है, ये भी सहायक है। और नाम का जप सहायक है ही, और चित्त में वैराग ये है सो सहायक है। और एकांत और पवित्र देश है सो बहुत ही सहायक है। और संसार से चित्त की वृत्तियों का अटाना रूप जो उपरती है ये भी सहायक है। तो ये सब पदार्थ जो है सो ध्यान के वहां विशेष मदद करने वाले हैं। तो जो ध्यान करना चाहे उनको इनका सेवन करना चाहिए। और एकांत देश के बीच में आसन से बैठना चाहिए। वो आसन जो है जैसे भगवान ने बताया है कि समंकाय श्रेयो गृहम, काया जो देह है और गला जो और मस्तक है ये सम होना चाहिए, एक सूत, माने गैर की जो रीढ़ की हड्डी है ये सरल रहनी चाहिए। और ध्यान के समय के बीच के बाद संपूर्ण मन की कामनाओं को भुला देना चाहिए, उस कामनाओं से रहित हो जाना चाहिए। और इंद्रियों का और संसार के विषयों के साथ में संबंध है वो संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। और मन को जो है आस्था से संसार से उपरम करना चाहिए, यानी संसार के संकल्पों का त्याग कर देना चाहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के विषय में कहा भगवान के ध्यान की बात, तो भगवान का प्रेम से आह्वान करना चाहिए। प्रेम से आह्वान क्या कि भगवान को बुलाना। बुलाने से मतलब है पुकारना। कोई मेरा नाम लेकर के पुकारता है तो झट वहां मैं ठहर जाता हूं और देखता हूं कि कौन पुकारता है, उसकी खोज करता हूं और उसके पास पहुंचता हूं, क्यों भैया मुझको क्यों बुला रहे हो। तो इसी प्रकार से चीज भगवान के विषय में समझना चाहिए।
भगवान का जो ध्यान है भगवान के मिलने के विषय में, इससे भी बढ़कर के प्रेम है। और ध्यान से प्रेम होता है, इसलिए ध्यान का साधन सब साधनों के मां उत्तम है। तो आह्वान करना यानी भगवान के नाम का उच्चारण करना, तो भगवान को बुलाना, नारायण को, माने भगवान विष्णु, उनका नाम है नारायण। जब भगवान आते उसके पूर्व ही सब दुनिया के वहां बड़ी भारी शांति, बड़ा भारी आनंद और ज्ञान की बाहुलता ये प्रतीत होती है। उसके बाद के वहां नेत्रों को बंद करने पर भी महान प्रकाश प्रतीत होता है और फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे आकाश के बीच के वहां जो निराकार रूप से जड़ है वही बादल के रूप में आता है, फिर वही बूंदों के रूप में बरसता है और फिर वही बर्फ के रूप के में आता है, यानी बर्फ बन जाता है। इसी प्रकार से निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है, वे समझो कि सगुण निराकार के रूप में आते हैं, जिसको हम सर्वव्यापी ईश्वर कहते हैं। फिर वही परमात्मा महान प्रकाश के रूप में परिणित होकर करके और एक दिव्य विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान सच्चिदानंद रूप से सब जगह के वहां समान भाव से विराजमान हो रहे हैं। वे भगवान जो निर्गुण निराकार है, वे सगुण निराकार रूप में जब आ जाते हैं तो ऐसी प्रतीति होने लगती मानो हम सब कोई आनंद के सागर के में डूबे हुए हैं। हम लोगों के नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है। हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, रोम रोम के बीच के मानो एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है, जैसे बर्फ के ढेले में जल ही जल परिपूर्ण है। जैसे बादलों के मां आकाश व्यापक है, इस प्रकार से भगवान सब जगह के मां व्यापक रूप से है ही। भगवान प्रेम से तो प्रकट होते ही हैं, किंतु प्रेम न होने पर भी जो भगवान को दयालु समझता है और वो अनधिकारी है, तो उसके लिए भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अजामेल जो है महान पापी था और उसके हृदय में कोई प्रीति भी नहीं थी, किंतु भगवान के नाम के उच्चारण करने से प्रथम तो भगवान के दूत आए और फिर समझो कि जम के दूतों को मार भगाया और उसके बाद के वहां वो बच गया। फिर हरिद्वार में आकर के ईश्वर की भक्ति करके के तो नारायण का नाम उच्चारण करने से थी नारायण के स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो भगवान अपने सगुण निराकार के रूप में उच्चारण करने के साथ मानो प्रगट हो रहे हैं, ऐसा भाव करके के और नारायण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। और वो भगवान का जो विज्ञानानंद घन स्वरूप है, सप्तम ज्ञानानंदम ब्रह्म जो स्वरूप है, सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उसका अनुभव करना चाहिए प्रत्यक्ष की माफिक, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांतानंद, घनानंद, अचल आनंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोध स्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। देखो सब का कैसा एकदम आनंद परिपूर्ण हो रहा है। वे परमात्मा एकदम प्रत्यक्ष की भांति समझो कि आनंद के रूप में मानो प्रकट हो गए, सगुण निराकार रूप में प्रकट हो गए। आनंद के कोई आकार नहीं होता और वो आनंद वही चेतन है,
इसलिए उसको बोध स्वरूपानंद और ज्ञान स्वरूपानंद कहा जाता है। और उसका कभी अभाव होता ही नहीं, सदा सर्वदा कायम है और कायम रहता है, इसलिए उसको सत्यचित आनंद कहते हैं। ऐसा जो ये सच्चिदानंद जो परमात्मा का स्वरूप है, यही समझो कि एक महान प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, जो नेत्रों को बंद करने पर भी शांतिमय और सफेद और शीतल प्रकाश सारी दुनिया के वहां प्रतीत होने लगता है और सारी दुनिया चैतन्य हो जाती है। और उस प्रकाश का जो एक पुंज है, वो एक प्रकार से भगवान के विग्रह के रूप में, चतुर्भुज के रूप में दिखा करता। तो हम लोगों को नेत्रों को बंद कर करके और ये भाव करना चाहिए, मानो भगवान जो है तो सगुण साकार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जैसे आकाश के वहां पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वो जो चंद्रमा है पूर्णिमा का, वो तो समझो कि साकार है, और उसका जो प्रकाश है वो सारी दुनिया के बीच के वहां उसकी वो चांदनी, जिसको हम चंद्रिका कहते हैं, वो सारे दुनिया के बीच के वहां समभाव से फैल जाती। तो चांदनी की जो तो भगवान का प्रकाश और चंद्रमा की जो भगवान का विग्रह, इस प्रकार से थी आकाश के वहां भगवान का दर्शन ध्यानावस्था के वहां हम लोगों को करना चाहिए। नाम के उच्चारण से ही भगवान मानो तुरंत दौड़ कर आ जाते हैं। महाभारत के वन पर्व में लिखा है, द्रौपदी विरह में व्याकुल होकर के भगवान कृष्ण को पुकारा था कि हे नाथ, हे गोपियों के नाथ, हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, हे वासुदेव। मानो भगवान वहां ही खड़े थे, झट प्रकट हो। महाराज आप आ गए? हाँ, किंतु मैं भूख मरता हूं, मुझको खाने के लिए कुछ दो। बोले महाराज खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बोले जो कुछ भी नहीं है महाराज। तो क्या तो हमारे से विनोद करती है कि एक मेरे खाने के लिए नहीं? बोले महाराज सच कहती हूँ कि जो सूजी की दी जो टोकनी है वो तुम लाओ। बोलो महाराज उसमें तो मैं भोजन कर चुकी और उसको मांझ कर धो कर रख। बोलो जैसी वैसी लाओ। तो ठीक है महाराज, ला करके सामने रख दी। उसमें एक साग का पत्ता गलवे के लगा हुआ, उसको हाथ में लेकर के भगवान ने अपने आप के भोग लगाया और कहा कि विश्वदेव त्रिपत हो जाए। और विश्वदेव तो खुद ही है, और डकार ली और कहा क्या बात है? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, एक प्रकार से बड़ी भारी आपत आ गई। दुर्वासा जो है वो अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के आए हैं और कहा हम स्नान और संध्या के लिए जाते हैं, मध्याह्न की संध्या करके आते हैं, तुम हमारे लिए भोजन है सो तैयार करके रखो। बोले बहुत ठीक है। सहदेव को बुलाया, सहदेव जाओ तुम कहो दुर्वासा को कि अपने शिष्यों को लेकर तुम पधारो, भोजन तैयार। सहदेव देखा कि जब भगवान आ गए हैं तो हमारे को कौन बात की चिंता है, 10,000 और चाहे लाख आओ। और वहां यह दशा हुई कि एक प्रकार से तीवे ओम नित्यम च सत्यम इस मंत्र का जप कर रहे थे। उस समय के बीच में एक दूसरे को देखता है कि डकार आ रही है। दुर्वासा ने पूछा क्यों रे, क्या बात है? बोले महाराज जो दशा आपकी वही हमारी। तो बोले कि ये जो युधिष्ठिर जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और मैं भक्तों से डरता हूं। एक दो अमरीश के यहां मेरी दुर्दशा हो चुकी है और ये भी भगवान का भक्त है, तो एक प्रकार से यहां से भाग चलो सब कुछ। उसने अपने तप के बल से देख लिया कि भगवान तो वहां पहुंच गए, अब फजीती करानी हो तो चलो। सबके सब भाग। सहदेव ने आकर कहा महाराज वहां तो कोई नहीं, सब भाग गए। बोले कोई चिंता नहीं, जब आवे तब तैयार है। तो भगवान तो समझो प्रेम से कोई बुलावे तो उसी वक्त तैयार है, सब जगह ही मौजूद है और प्रेम से प्रकट होती। हरि व्यापक सर्वत्र समाना
प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि भगवान सब जगह के वहां व्यापक है और वह प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं कि इस बात को मैं जानता हूं। तुलसीकृत रामायण के बालकांड के मां देवताओं की सभा में शिव जी ने ये बात कही। तो भगवान सब जगह में समभाव से है ही और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, किंतु बिना प्रेम के भी भगवान को हम दयालु माने तो भी प्रकट हो सकते हैं। और ध्यानावस्था में प्रकट होना ये तो अपने ही बस की बात है, हर एक आदमी भगवान का ध्यान कर सकता है। तो फिर एक प्रकार से भगवान नारायण का आह्वान किया जाए और ये निश्चय किया जाए कि भगवान हमारे ध्यानावस्था में अवश्य प्रकट हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद चलानंद ध्रुवानंद। सारे ब्रह्मांड में महान समझो कि शांतिमय और शीतल और सफेद प्रकाश छाया हुआ है और आकाश के बीच के मां भगवान प्रकट हो गए। तो ध्यान के बीच के मां देखना चाहिए कि भगवान का कैसा स्वरूप है। उनकी लंबाई करीब मानो कोई 5.5 फुट हो और चौड़ाई करीब 1.5 फुट और वे एक पुंज समझो कि प्रकाश के पुंज हैं, जैसे आकाश के मां चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, इस तरह से भगवान आकाश के वहां स्थित हो रहे हैं। और उनका विग्रह जो है समझो कि बड़ा ही मधुर है, प्रेममय है। जैसे नील रंग के बीच के वहां और प्रकाश सफेद प्रकाश की चमक हो, इस प्रकार का भगवान का स्वरूप है। तो भगवान नील वर्ण किंतु दिखते हैं सफेद। जैसे सूर्य जो है तो लाल वर्ण किंतु जब नजदीक आ जाता है तो सफेद सा दिखता है प्रकाश के कारण से। तो भगवान के चरण जो हैं सो बहुत ही कोमल, छूने से शरीर में रोमांच हो जाते हैं। भगवान के चरण बहुत ही सुंदर और उनकी अंगुलियों की शोभा निराले ढंग की और अंगुलियों में नाखून जो है सो चमक रहे हैं, रत्न की जो चमक रहे हैं। और जैसे चरण हैं ऐसे ही दोनों पिंडी और दोनों गोडे और दोनों जंघें पीतांबर पहरे हुए हैं और केसरी रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। गले के कांधे के ऊपर यज्ञों पर भी धारण कर रखा है और पुष्पों की माला पहन रखी है, एक जो कि गोडों तक दूसरी नाभि तक लटकती है। और 4 भुजाएं हैं, 2 भुजा नीचे को पसरी हुई है और 2 ऊपर को उठी हुई है। नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म है, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र है। 4 हाथों में गुंठी पहरे हुए और 4 हाथों के बीच के मां बाजूबंद बांधे हुए, 4 हाथ खूब लंबे जांघों पर्यंत माने गोडे पर्यंत। और 4 जो हाथ है बहुत ही एकदम चमकीले सुंदर और बहुत ही कोमल और चिकने। हाथ लगाने से हाथ फिसल जाता है और हाथ के छूने से सारे शरीर में रोमांच होने लगते हैं, आनंद की लहरें उठने लग जाती, जैसे सागर के वहां लहरें उठती है। और भगवान अपने गले में पुष्पों की माला पहन रखी है और रत्नों की माला पहन रखी है, चंद्रहार पहन रखा है। नाभि जिनकी गंभीर है, उधर पर 3 रेखा जिसको त्रिबली कहते हैं। छाती जिनकी चौड़ी है और बहुत ही एक प्रकार से समझो कि सुंदर और कोमल।
हृदय के बीच के वहां लक्ष्मी जी का चिन्ह है। जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता हो, इस प्रकार से उसे भगवान के हृदय के वहां लक्ष्मी जी का चिन्ह दिखता है और उसके ऊपर भृगु जी की लता को चिन्ह है और कौस्तुभ मणि सो धारण कर रखी है। कंधे जिनके पुष्ट है और गला बड़ा सुंदर है, शंख के समान एक प्रकार से सुंदर है और लंबा गला। इसी प्रकार से